नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भारत की भूगोल के क्रम में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बातचीत किया था। तो उसी बातचीत को बढ़ाते हुए आज हम उसी संदर्भ में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम आपको ये बता दें कि पिछले वीडियो में हमने हिमालय को पर्वत श्रेणियों के यानी कि उसके ऊंचाई के आधार पे हम उसे 4 वर्गों में बांट करके हिमालय को पढ़ने का प्रयास किया था। जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये नीचे सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है शिवालिक रेंज है। इसके बीच में जो पीर पंजाल और धौलावीरा वगैरह है वो मध्य हिमालय का पार्ट था। और उसके बाद ये जो है ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय के उत्तर वाला जो पार्ट है ये है आपका ट्रांस हिमालय, है ना। ट्रांस हिमालय में हम कई सारे पर्वत श्रेणियों के बारे में बात किए थे। तो ये था पर्वत श्रेणियों के ऊंचाई के आधार पे, यानी उसको हम इस क्षेत्र से ले करके यहाँ हम इस क्षेत्र में, यहाँ इसको हम इस क्षेत्र से ले करके ऐसे यहाँ तक इसमें अध्ययन किए थे हम। ये पर्वत श्रेणियाँ जो हिमालय की पाई जाती है ना, इसके ऊंचाई के आधार पे इसको हम 4 वर्गों में बांटे थे। अब जो अगला हम पढ़ेंगे इसी के संदर्भ में, एक सिडनी बुराड का मॉडल है। उसने क्या किया कि नदी घाटियों के आधार पे इस प्रकार से हिमालय को बांट करके अध्ययन करने का प्रयास किया है। तो हम उस आधार पे आज हिमालय को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इनका मॉडल क्या है, कैसे कैसे इन्होंने बांटा है हिमालय को, है ना। इसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार। जैसे सिडनी बुराड ने जो है, इन्होंने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में बांटा है। कौन कौन है वो? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अभी कहाँ कहाँ किस प्रकार से बांटा गया है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। एक मैप से काफ़ी सिंपल है, आप इसे आसानी तरीके से समझ जाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये आप देख रहे हैं जो है सिंधु नदी। तो सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र जो हिमालय का पार्ट है, सिंधु और सतलज नदी के जो बीच का जो हिमालय का पार्ट है उसको कहा गया पंजाब हिमालय। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो पंजाब हिमालय नाम भले रखा गया है इसका, लेकिन पंजाब में कोई हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ या पर्वत के ऊंचे चोटी वगैरह नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसका विस्तार कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये मैंने सिंधु नदी और सतलज के बीच के जो हिमालय के पार्ट हैं, हिमालय के भाग हैं, उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है वो सबसे अधिक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय क्या है? तो सतलज से लेकर के काली नदी के बीच का जो हिमालय का पार्ट है ना, इसके बीच का जो हिमालय का पार्ट है इसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय। इसके अलावा फिर जो काली नदी है, काली नदी और ये तीस्ता नदी वही जो बांग्लादेश से हमारा विवाद भी है थोड़ा। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं हम नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के बारे में बात करें अगर हम, तो यहाँ काठमांडू और पोखरा यहाँ की प्रमुख घाटियाँ हैं। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे भी, है ना, काठमांडू घाटी के बारे में। इसके अलावा यहाँ से इसी हिमालय के इसी पार्ट से घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है। और इसी हिमालय में हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी जो है, यानी सर्वोच्च शिखर जो है माउंट एवरेस्ट भी नेपाल हिमालय में ही पड़ता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे आसानी से। नेपाल हिमालय में काली नदी और तीस्ता के मध्य का जो हिमालय है उसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं। इसके अलावा फिर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी इसी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी भी कहा जाता है, और चाइना में इसको सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। तो इसके यानी कि तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच का जो स्थान है, जो बीच का हिमालय है, उसके मध्य का जो हिमालय का पार्ट है उसी को कहा जाता है ये आपका तीस्ता दिहांग या असम हिमालय कहते हैं, या तो इसको तीस्ता दिहांग हिमालय के नाम से भी जाना जाता है उपनाम, लेकिन मेनली आप याद रखिएगा असम हिमालय। यहाँ हिमालय की जो सापेक्षिक ऊंचाई है वो क्या है? कम होती है। यहाँ मुख्य अगर पर्वत श्रेणी की बात करें इधर इस तरफ, तो इसमें कुला कांगड़ी, चोमोलारी, नामचा बरवा जैसे शिखर पाए जाते हैं। आप इसे मैप में देख सकते हैं इजीली। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि सिडनी बुराड ने हिमालय को
उसके पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पर नहीं बल्कि नदी घाटियों के आधार पर बांटा है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सिडनी ब्राट ने हिमालय को किस आधार पर अध्ययन किया है, किस आधार पर उसको विभाजित किया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या, नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को उसने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। नदी की बात करेंगे तो पंजाब हिमालय जो है सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक के बीच का हिमालय का भाग। कुमायूं हिमालय की बात करेंगे तो ये जो है सतलज नदी से काली नदी के बीच का भाग। नेपाल हिमालय की बात करेंगे तो ये काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का भाग। और असम हिमालय की बात करेंगे तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच का हिमालय का भाग है उसको हम कहते हैं असम हिमालय के नाम से। तो ये चीज़ें आप काफ़ी इजीली आसानी से समझ गए होंगे। इसके अलावा हम एक टॉपिक पे और आपसे बात करते हैं आज, गॉर्ज के बारे में। गॉर्ज क्या होता है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं गॉर्ज क्या होता है। जैसे सिंधु गॉर्ज की बात करें तो नदी द्वारा निर्मित भी आकार की जो घाटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं। जैसे देखिए ये सिंधु नदी इस प्रकार से ऐसे यहाँ से निकलती है, इस प्रकार से ऐसे वो आती है, तो यहाँ पे भी तरह का जो घाटी का निर्माण करती है, इस प्रकार से ये जो है भी आकार की जो घाटी बनाती है ना, इस प्रकार जो घाटी बनता है भी आकार का, तो इसी को हम कहते हैं गॉर्ज। इसे यहाँ पे सिंधु गॉर्ज। उसी प्रकार से यहाँ पे जो अक्षांशीय मोड़ होता है और यहाँ पे जो गॉर्ज बनता है उसको कहा जाता है दिहांग गॉर्ज। दिहांग गॉर्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। तो ये आप काफ़ी आसानी से समझ गए होंगे कि गॉर्ज क्या होता है। इसके अलावा इस गॉर्ज में अगर हम बात करें सिंधु गॉर्ज में, तो सिंधु गॉर्ज में कुछ प्रमुख जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं, उन्हें थोड़ा ध्यान दें एक बार। जैसे हिंदू कुश, सुलेमान, किर्थर श्रेणी का विस्तार जो है ये सिंधु गॉर्ज में ही पड़ता है। ये दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में, ये इसका लोकेशन आप दिखाते हैं। फिर इसके बाद इसको में अगर बात करें हम दिहांग गॉर्ज की बात, तो इस गॉर्ज से पटकोईबुम, नागा, मणिपुर, अराकान योमा श्रेणी के रूप में भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। यानी कहने का मतलब है कि ये गॉर्ज एक तरह से कहा जा सकता है कि म्यांमार को भारत से अलग करती है। जैसा कि आप फिगर में इसको देख सकते हैं इस प्रकार से। जैसे देखिए ये जो आप देख रहे हैं, तो ये जो गॉर्ज यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से बनता है, तो इस तरफ इधर म्यांमार हो गया, इधर इस तरफ हमारा भारत है, तो यहाँ पे एक गॉर्ज बनता है। उसी प्रकार से हम एक गॉर्ज यहाँ पे देखें सिंधु नदी का गॉर्ज, तो ये जो है ये देखिए आपका सुलेमान पहाड़ी है, ये हिंदू कुश है ना। तो ये सब श्रेणियाँ पाई जाती है इसी गॉर्ज के अंतर्गत, है ना। इस प्रकार से नदी आपका सिंधु नदी देखिए इस प्रकार से ऐसे बनाती है भी आकार की घाटी। तो गॉर्ज क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे। हिंदू कुश कहाँ है, सुलेमान कहाँ है, ये भी आप समझ रहे होंगे देख करके फिगर से। तो आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में बात करेंगे भारत का जो कहने का मतलब पर्वतीय क्षेत्र के बारे में तो बात हो गई, इसके अलावा अगला हम बात करेंगे मैदानी क्षेत्र के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।